उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चेयरमैन जिला फतेहपुर के कचेरी पहुंचे और बारी बारी सभी अधिवक्ताओं से मिले, हालचाल जाना और दिए सवालों के जवाब। देखिए ये खबर। आज तक सही बात बता रहे हैं। बहुत कहा वो वहाँ फोटोग्राफर को सुबह ने भी हमसे किताब देते हुए फोटो खिंचा लोग हमसे जाए भैया तुम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का गठन अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 3 की आवश्यकता के अनुसार किया गया था, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में बार काउंसिल होना अनिवार्य है। दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा के मानकों को अखिल भारतीय बार काउंसिल द्वारा विनियमित किया जाएगा। भारत के विधिक आयोग को भारत में न्यायिक व प्रशासनिक सुधारों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का सुझाव दिया गया था। इसी क्रम के आगे चलते जिला फतेहपुर से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान महबूब, जो इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन नई दिल्ली के आजीवन सदस्य व यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के सदस्य व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक परिषद के सदस्य व पूर्व चेयरमैन इमरान महबूब जी का फतेहपुर कचेरी आना और एक एक अधिवक्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू होना और उन्हें सधे हुए शब्दों के जरिए उनका समाधान निकालकर सही मार्गदर्शन करना यूपी बार काउंसिल की अध्यक्षता को प्रमाणित करता नजर आ रहा था। आइए आज़ाद न्यूज़ द्वारा एक छोटी सी वार्ता में सुने कि एक अधिवक्ता जो जनता को न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, लेकिन यही जीवन उनका कितनी दुश्वारियों भरा होता है। और भी बहुत कुछ बातों को साझा कर रहे हैं हाई कोर्ट अधिवक्ता इमरान महबूब। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़, आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपको देखा जा रहा है कचेरी प्रांगण में, क्या मौका है आने का? नहीं, मैं तो फतेहपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं अक्सर आता जाता हूँ। मेरे कज़िन यहाँ मरहूम शफीकुल गफ्फार साहब वकालत करते थे। आज जैसा आप सब जानते हैं, अभी 4 महीने पहले उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद से काफ़ी गैप हो गया। आज मैं आया हूँ बड़ी हिम्मत करके। उनकी सीट पे यहाँ पूरी भीड़ रहती थी, सबसे मुलाकात होती थी। बार काउंसिल का मेंबर हूँ। यहाँ लोग आते थे, अपनी अपनी तकालीफ बताते थे। किसी को कोई काम कराना है, किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है, किसी को कोई मेडिकल एड लेनी है, किसी का कोई परिवार का सदस्य की डेथ हो गई तो डेथ क्लेम लेनी है। ये सारी खिदमत हम किया करते थे और आज भी करते हैं। जैसा कि सर उच्च न्यायालय पे आप चेयरमैन भी रहे बार काउंसिल के, छोटी छोटी चीज़ों का एक बड़ा यहाँ महत्व है कि जैसे अपने अधिवक्ता हैं, पूरी उम्र ये वकालत कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या कभी उच्च न्यायालय इस मामले में गंभीर हुई है कि उन रिटायरमेंट के बाद जो अधिवक्ताओं को उनके लिए क्या किया जा सकता है? एडवोकेट्स एक्ट में या हाईकोर्ट रूल्स में हाईकोर्ट को एडवोकेट्स के लिए कोई फैसिलिटी देने का कोई प्रोविज़न नहीं है। एडवोकेट्स एक्ट में प्रोविज़न है, उसी के लिए बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की गई है। पूरे साल में लगभग 1 करोड़ रुपए मेडिकल एड के नाम पे पूरे स्टेट के वकीलों को दिया जाता है। किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000। पिछले साल मैंने रेजोल्यूशन पास करवाया, मेरा ही प्रस्ताव था कि बहुत सी सीरियस बीमारियां हैं जिसमें 10, 20, 25,000 रुपये से कुछ नहीं होता। तो अब ये पास हो गया कि अगर क्रॉनिक कोई डिसीज़ है, कैंसर है या हार्ट ट्रबल है, तो ऐसे अधिवक्ताओं को 50,000 दिया है। एक स्कीम ये चल रही है। दूसरी स्कीम ये है कि अधिवक्ता की अगर डेथ होती है 70 साल की एज तक, तो गवर्नमेंट से ये करार कराया है कि आप हमारे वेलफेयर का पैसा लेते हैं तो आप एडवोकेट्स को उनकी डेथ के बाद उनके लीगल एयर्स को 5 लाख रुपए देंगे। गवर्नमेंट दे रही है जब से। जो वकील 70 साल से ऊपर जिनकी डेथ होती है, किसी भी एज में डेथ हो, 100, 125 साल, उनको बार काउंसिल से सीधे 3 लाख रुपए मिलता है। ये वो फंड है जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हम लड़के से फीस के साथ लेके और इसका एक कॉर्पस तैयार करते हैं। बार काउंसिल ऑटोनॉमस बॉडी है, गवर्नमेंट एक पैसे की मदद नहीं करती। हमें अपने ही मीन्सेस से वकीलों की किफ़ालत के लिए देना पड़ता है। चल रही है, ये धरातल पे है, ये सारी स्कीमें पटक पे हैं और चल रही है। एक सवाल और लॉ एंड ऑर्डर पे है।
मौजूदा हालात में पुलिस इस समय बहुत ज़्यादा विवेचना में बहुत गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से प्राय देखे जा रहे हैं केस बहुत बढ़ रहा है कचहरी में। देखिए क्या कभी देखिए इसमें कुछ थोड़ी सी कमी हमारी भी है। हमारे पास हमारे एडवोकेट्स में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगे हैं। बहुत से एडवोकेट ऐसे हैं जो कुछ और काम करते हैं, उसके बाद ज़रूरत होती है तो काला कोट पहन के यहाँ कचहरी में बैठ जाते हैं। वो हमें बदनाम करते हैं और उन्हीं की वजह से पुलिस एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, कभी एक ऐसा दौर था कि पूरे स्टेट में पूरे कंट्री में किसी वकील के खिलाफ एक भी केस रजिस्टर नहीं होता। आज वकील वकालत में आने से पहले ही 5-5 मुकदमे लेके आ रहा है अपने साथ। वकील हो गए तो गांव में किसी को जीने नहीं देंगे हम। अब अगर इस बात पे झगड़ा होगा तो मुकदमे दर्ज होंगे। जब मुकदमे दर्ज होंगे तो पुलिस कुछ ना कुछ तो करेगी। नंबर 1। अगर जेन्युइन केस होता है तो बार काउंसिल लड़ाई लड़ती है। जैसे अभी इलाहाबाद में मर्डर हुआ वकील का, बार काउंसिल ने पूरी लड़ाई लड़ी और वो मुलजिम पकड़ा गया, इस बावजूद इसके कि बड़े बिग शॉट्स का उसके ऊपर हाथ था। नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप भी समझते हैं कि इस वक्त प्रशासन में कैसे कैसे लोग किस तरह एक्टिव हैं। उनके हाथ थे, उसके बाद भी वो गिरफ्तार किए गए। इसी तरह अलीगढ़ में मर्डर हुआ और वहाँ भी मुलजिम गिरफ्तार किया गया, जबकि वो एक मंत्री का बहुत खास आदमी था। तो क्वेश्चन ये है कि हमको भी कुछ सुधरना पड़ेगा। जब तक हम सुधरेंगे नहीं, हम समाज को कैसे सुधारेंगे? हमारी ड्यूटी भी है कि हमें समाज को सुधारना है। समाज को सुधारने के लिए पहले तो हमें सुधारना जरूरी है ना। एक सवाल पीड़ितों का है जो यहाँ के वकील होते हैं, सुबह से अपने घर से चलेंगे और उनको जानकारी नहीं होती, जब वो कोर्ट पहुँचते हैं तो कंडोलेंस कह दिया जाता है। अब ये देखिए, ये बार काउंसिल ने प्रस्ताव पारित किया। अभी भी लोगों ने हमसे ये शिकायत की थी, हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। जैसे इलाहाबाद में कचहरी में 15,000 वकील हैं, लखनऊ कचहरी में 11,000 वकील हैं, मेरठ, गोरखपुर, बनारस ऐसी जगहों पे 8-8 हज़ार वकील हैं। रोज़ एक वकील मरता है। अगर रोज़ आप 10 बजे से कंडोलेंस कर देंगे तो फिर कैसे काम होगा? नंबर 1। अभी मैंने पूछा यहाँ सचिव जी से कि ईमानदारी से बताइए कि अगर हिंदू वकील मर जाता है तो कंडोलेंस के बाद घाट पे आपने कितने लोगों को देखा है? लोग ये कहते हैं भाई हमारा साथी मर गया, हम तो हड़ताल पे रहेंगे, लेकिन उसकी अंत्येष्टि के वक्त वहाँ रहते हैं? नहीं, सब घर चले जाते हैं। आज गाड़ी सर्विस करा रहे हैं, आज डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, आज मार्केट जा रहे हैं। मुसलमान मरता है तो कब्रिस्तान में 20 वकील नहीं होते, कंडोलेंस हो जाता है। तो आप ये कंडोलेंस किसके लिए कर रहे हैं? अगर सिंपैथी उनसे है तो ये प्रस्ताव कर दीजिए कि 1500 वकील 2000 में 1500 वकील वहाँ अगर नहीं होंगे तो कंडोलेंस बंद हो जाएगी। ये मान के चला जाए कंडोलेंस की प्रथा खत्म हो रही है। कंडोलेंस 3 बजे, आज नहीं, हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट में, हिंदुस्तान भर के हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 3 बजे होती है वकील के होने। बड़ा स्टारवर्ड वकील मरा और 3 बजे कंडोलेंस हुई। लेकिन जिलों में और तहसीलों में लोग चाहते हैं दिन भर की बंद कर दीजिए। अरे आज तुम्हारे जैसे फतेहपुर है, आज 3000 वकील हैं यहाँ। एक वक्त आएगा फतेहपुर में जब 10,000 वकील होंगे, रोज़ एक वकील मरेगा तो क्या रोज़ कंडोलेंस करोगे? एक आखिरी सवाल, फतेहपुर कचहरी के प्रांगण घूमे हैं आप, क्या लगा है कि ठीक है यहाँ व्यवस्था? देखिए फतेहपुर तो बहुत शांति जिला हमेशा से रहा है और यहाँ वकील भी बड़े शांतप्रिय हैं। ये हुल्लड़ और इरिटेशन इसमें ये ज़रूर है कि दूसरी जगहों से कॉल आती है तो उसमें बहक जाते हैं बिना ये जाने हुए कि ये जो कॉल्स आ रही हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। जैसे गाजियाबाद में भी कांड हुआ, वहाँ की एक वकील ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी कब्जा करने के चक्कर में इतना बड़ा बवाल करा दिया। फ़ायदा सिर्फ एक आदमी का है और झोंक दिए उसने 50,000 वकील आग में। इन सब बातों को ध्यान करके तब स्ट्राइक कंटिन्यू करना चाहिए या कॉल देनी चाहिए। जो लोग फर्जी अधिवक्ता का चिन्ह लगाए गाड़ियों में घूमा करते हैं उन पर कार्रवाई, उनके लिए कार्रवाई ये हो रही कि बिना COP नंबर के वकालतनामा आप नहीं लगा पाएंगे। 2 साल में हम COP नंबर की पूरी फाइनल लिस्ट भेजेंगे हर डिस्ट्रिक्ट जज को कि इनके अलावा जो लोग कोर्ट पहने बैठे हों उनके खिलाफ FIR करने के लिए आप ऑथराइज किए जाते हैं, उन्हें कचहरी प्रांगण से बाहर करेंगे। यही नहीं बल्कि हम लोगों ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। रजिस्ट्रेशन से पहले हम इंटरव्यू लेंगे, उसमें हम पूछेंगे कि आपके ऊपर कोई मुकदमा है। अगर उसने कह दिया हाँ तो कहिए एफिडेविट लेके आइए, तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर एक से ज़्यादा हीनियस ऑफेंस आपके ऊपर चल रहा है तो आपके फाइल के ऊपर लिख दिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। क्या परिचय है, क्या नाम है? इमरान महबूब खां मेरा नाम है। मैं 25 साल से बार काउंसिल का मेंबर हूँ और 2012-13 में मैं UP बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा हूँ।